नियति चित्रांश अद्भुत प्रतिभा की धनी है। 14 साल की उम्र में 42 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आंखों पर पट्टी बांधकर बजा सकती हैं। ब्लाइंड फोल्ड के जरिए वह भारतीय और विदेशी इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं। इसमें तबला, पियानो, कलिंगा, यूकुलेले, तबला, बांसुरी आदि शामिल हैं। वहीं अब तक अनेकों नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। नियति इंडियन आइडल में भी हिस्सा ले चुकी हैं। इंडिया बुक ऑफ अवार्ड, नेशनल बुक ऑफ अवार्ड, स्टेट लेवल ट्रॉफी से नियति को नवाजा जा चुका है। नियति ने मात्र 65 सेकंड्स के अंदर 50 वाद्य यंत्रों के साथ भारत का राष्ट्रगान पियानो के जरिए बजाने का रिकॉर्ड भी कायम किया है, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ अवार्ड ने उन्हें सम्मानित किया। साथ ही वह शिव तांडव को ब्लाइंड फोल्ड करके पियानो पर बखूबी बजा लेती हैं। इसके लिए उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मान मिल चुका है। जी, जिस पर आप बैठी हैं वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे केहॉन कहते हैं और ये एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। किस तरीके से बजता है ये? इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए कहीं से कुछ ट्रेनिंग ली? मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है पियानो की और तबले की। पियानो की ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से और तबले की ट्रेनिंग मैं गंधर्व महाविद्यालय से कर रही हूँ। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अपने आप ही सीखे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ से लेती हैं, खरीदती हैं या मंगवाती हैं इंस्ट्रूमेंट्स को? हमारा लक्ष्मी नगर में एक इंस्ट्रूमेंट वेंडर के साथ टाई अप है और उन्होंने मेरे को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है, क्योंकि मोस्टली लोग मिलते नहीं हैं जो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकें। तो कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट आता है वो हमेशा मेरे को बुलाते हैं ताकि मैं उनका इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकूं, इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कर सकूं। नियति की प्रतिभा की फहरिस्त अभी और भी लंबी है। नियति पढ़ने में भी काफी होशियार है। नियति के स्कूल में प्रिंसिपल के साथ साथ सभी टीचर्स उनके हुनर का सम्मान करते हैं। स्कूल में पहले ही परफॉर्मेंस में बच्चों और टीचर्स ने तालियां बजाकर नियति को खुले मन से प्रोत्साहित किया था। नियति पूरे स्कूल में अकेली छात्रा है जिसको कभी भी म्यूजिक रूम में जाने की इजाजत है। इसके अलावा नियति ने स्कूल में खुद का एक बैंड भी बनाया है। इसमें 80 बच्चों की टीम है। नियति की उपलब्धि को गिन पाना नामुमकिन है। 13 साल की उम्र में स्टेट परफॉर्मेंस में तबला बजाया। नियति लैपटॉप पर खुद ही एडिटिंग भी करती है। मैं पीछे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें एशिया बुक अवार्ड है, इंडिया बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड है। ये कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं कुल? मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है, जिसके अंदर मैंने 15 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे इंडिया के नेशनल एंथम पे 65 सेकंड्स के अंदर। फिर ये मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है, जिसमें मैंने पूरा शिव तांडव स्तोत्र गाया और बजाया था पियानो पे, वही ब्लाइंड फोल्डेडली। अच्छा। फिर ये मेरे स्टेट लेवल की ट्रॉफ़ी है, जिसमें मैंने तबला सोलो दिया था इन गर्ल्स कैटेगरी, जिसमें मैं 3rd आई थी। जी बिल्कुल। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं और स्कूल में किस तरीके से लोग सहयोग देते हैं? टीचर्स का कैसा साथ है या बच्चों के द्वारा क्या चीज़ एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलती है? स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। वो पूरे स्कूल में मेरे को ये अलाउड है कि मैं म्यूज़िक रूम में कभी भी जा सकती हूँ और कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकती हूँ। बाकी और कोई बच्चा नहीं है जो जिसको हर कोई इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखना अलाउड हो। बस मेरे को ऐसे अलाउंस है क्योंकि प्रिंसिपल मैम मुझे ट्रस्ट करती है कि मैं कुछ ख़राब नहीं करूँगी। जी बिल्कुल। आपने कुछ अपना बैंड बनाया हुआ है अलग से, क्योंकि आप एडिटिंग कर लेती हैं, आप कहें तो म्यूज़िक के क्षेत्र में आप एक बहुत बड़ा नाम हासिल कर चुकी हैं, तो कुछ बैंड है आपका? मैंने 80 बच्चों का बैंड अपने आप मैनेज कर रखा है, जिसमें मैंने खुद म्यूज़िक कंपोज किया था एंड प्रेजेंट किया था। नियति की इस कला को तराशने में उनकी मां दिव्या की अहम भूमिका है। दिव्या एक फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटर और रिज्यूम मेकर के साथ साथ वेबसाइट डिजाइनर भी हैं। नियति को समाज के लिए वरदान बनाने की कवायद उन्होंने नियति के पैदा होने के 6 महीने बाद ही शुरू कर दी थी, जब 6 महीने की नियति को पियानो खिलौने के रूप में गिफ्ट किया था।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्रति रुचि देखकर 3 साल की उम्र में केवल टैलेंट चेक करने के लिए मां ने एक टीचर के पास भेजना शुरू किया। औपचारिक रूप से 6 साल की उम्र में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। शुरू से ही इसका म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे 6 महीने की इसने बताया कि कीबोर्ड मैंने ऐसे जैसे नॉर्मली बच्चों को लाके कोई खिलौने देते हैं तो मैंने उसको कीबोर्ड लाके दिया, ज़ाइलोफोन लाके दिया। उस समय जब इसने कीज़ पे थोड़ा सा हाथ रखा तो समझ में आया हाँ म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन इतने छोटे बच्चे का कभी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि हाँ म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 3 साल की उम्र में मैंने डाला, लेकिन लोकल म्यूज़िक क्लासेस में डाला था तो वहाँ पर इनका खुद का मन नहीं लगा। इन्होंने इतनी 3 साल की उम्र में आके हमसे बोल दिया कि नहीं टीचर सही नहीं सिखा रही है। तो एक वो क्वेश्चन मार्क था कि 3 साल का बच्चा क्या जानता है इस समय। तो उस समय पे फिर जो जानकार हैं परिवार में और लोग बजाते हैं उनसे पूछा गया कि क्या ये सही बोल रही हैं, क्या इनका एनालिसिस ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, तो इनको एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में डाला जाए। तो फिर हमने खोज शुरू की कि कौन से हैं। तो फिर ये पता चला बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो है ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन। और इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था कि वेस्टर्न म्यूज़िक में, क्योंकि इंडियन क्लासिकल जो है बेसिक हम लोग लेते हैं कि हारमोनियम से सबसे पहले बच्चा इंट्रोड्यूस हो। तो हारमोनियम सीखा तो हारमोनियम एक हाथ से धोंकनी दी जाती है, दूसरे हाथ से कीज़ बजाई जाती हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि मेरे परिवार में जो बजाते थे वो दोनों हाथ से बजाते थे। अब वो कॉन्सेप्ट सिर्फ वेस्टर्न में होता है, वो इंडियन में होता ही नहीं है। तो इन्होंने देख के कि नहीं मम्मी AR रहमान को सर को बहुत फॉलो करती हैं, तो उनको देखा कि नहीं वो सर देखो दोनों हाथ से बजा रहे हैं, या घर में मेरे कज़न्स जो है मामा वो दोनों हाथ से बजा रहे हैं। तो उनको देख के ये लगा कि हाँ वेस्टर्न में जाने में ज़्यादा रुझान है इनका। She is a very hardworking, obedient and sincere child. She has been learning so many instruments and showing equal interest in each one of them. This shows her dedication towards music. May God bless you, Niyati, and may you achieve success in whatever you do in life. नियति बड़ी होकर संगीत में PhD करना चाहती है, जिसका टाइटल एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक रिगवेड टू प्रेजेंट टाइम है, ताकि वह पता लगा सके कि अभी तक तमाम वाद्य यंत्रों में कितना बदलाव आया है। मशहूर संतूर वादक और संगीतकार पंडित अभय रुस्तम सपोरी नियति की तारीफ करते हुए बताते हैं कि जिसके साथ भगवान होता है वह एक अलग पथ पर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं अभय रुस्तम सोपोरी संतूर वादक और संगीतकार। एक हमारे देश में बहुत पुरानी कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके साथ ईश्वर हो वो एक अलग पथ पर होता है, वो व्यक्ति एक अलग तरीके से आगे बढ़ता है और ईश्वर उनको हमेशा देखते हैं। नियति चेत्रांश एक ऐसी ही हमारी बच्ची है जिसे ईश्वर ने एक पर्पस के लिए शायद यहां भेजा है। उनकी कहानी दिल दहलाने वाली है, लेकिन ईश्वर यही चाहते थे कि वो बचें। और उनके पिता अनफॉर्चुनेटली एक लड़के की आस में अपनी बेटी को छत से फेंका, लेकिन ईश्वर ने बचाया और उनके एक नेबर रेस्क्यू को आ गए और वो बच्ची हमारी बच गई। आज वो बच्ची देश का नाम रोशन कर रही है, कई सारे वाद्य यंत्र बजाती है, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की हैं, आगे भी बहुत कुछ करना चाह रही है। हम सबका प्यार हमारी इस बच्ची के साथ है, हम सबकी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स हमारी इस बच्ची नियति चेत्रांश के साथ है। ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करे और वो आगे चले, और हम यही आशा करते हैं। भगवान ने नियति को धरती पर विशेष उद्देश्य से भेजा है। इस बात को नियति ने साबित कर दिखाया है। नियति के सभी शुभचिंतक उन्हें शुभकामनाएं देने के साथ तमाम उपलब्धियों को हासिल करने के लिए दुआ दे रहे हैं, ताकि संगीत की दुनिया में नियति का नाम मिसाल बन जाए। दिल्ली से ETV भारत के लिए शशिकला सिंह की रिपोर्ट।